हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोनम वांगचुक की। यह एक लद्दाख, एक ऐसी धरती जहां पहाड़ों की चुप्पी और हवाओं की सिसकियों में इतिहास और वर्तमान का संघर्ष छिपा है। यहाँ की प्राचीन बौद्ध और मुस्लिम संस्कृति सदियों से एक साथ रहती आई है, लेकिन आज यह धरती अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। इस संघर्ष में केंद्र में सोनम वांगचुक एक व्यक्ति जो न केवल एक शिक्षक है, न केवल एक अभियंता है, बल्कि एक आवाज जो लद्दाख के दिल की धड़कन बन चुका है। सोनम वांगचुक का सफर शुरू होता है SECMOL अर्थात स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख से, जहां उन्होंने लद्दाख के युवाओं को न केवल शिक्षा दी बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और मिट्टी से जोड़ने का सपना दिखाया। फिल्म 3 इडियट्स का रैंचो किरदार इनसे ही प्रेरित था, लेकिन सोनम की असली कहानी फिल्मों से भी बड़ी है। उन्होंने न केवल शिक्षा में नए प्रयोग किए बल्कि पर्यावरण के लिए भी काम किया, जैसे कि आइस स्पूत, जो पानी के संकट को दूर करने का एक अनोखा तरीका है। लेकिन आज सोनम वांगचुक एक बड़े संघर्ष का हिस्सा है। 2019 में जब लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसने एक नई शुरुआत का वादा किया था, लेकिन वादा अधूरा रहा। लद्दाख के लोगों ने अपनी पहचान, अपनी जमीन और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनकी मांगे थी पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी संरक्षण और स्थानीय लोगों के लिए 85% नौकरियों और जमीन का आरक्षण। सितंबर 2025 में यह संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच गया। सोनम वांगचुक और 14 अन्य लोगों ने लेह में 35 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की। हजारों लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे, लेकिन 24 सितंबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। युवाओं ने पथराव किया, बीजेपी कार्यालय और पुलिस चौकियों में आग लगाई। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलीबारी का जवाब दिया, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए और 80 से ज्यादा घायल हो गए। यह लद्दाख में दशकों से सबसे गंभीर हिंसा थी। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उनकी NGO का FCRA लाइसेंस रद्द किया और उन पर राष्ट्र विरोधी होने का ठप्पा लगाया, लेकिन उनके समर्थक इसे एक चुप कराने की साजिश मानते हैं। सोनम ने कहा, यह हिंसा हमारी लड़ाई के लिए एक झटका है, लेकिन हमारी मांगे जायज हैं। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और जस्टिस फॉर लद्दाख की गूंज हर तरफ है। यह संघर्ष केवल अधिकारों का नहीं बल्कि प्राचीन और वर्तमान के बीच का है। लद्दाख की प्राचीन संस्कृति, उनके मठ, उनकी मस्जिदें, उनकी शांत परंपराएं आज आधुनिक विकास की चपेट में हैं। बाहरी निर्माण, पर्यावरण का विनाश और बेरोजगारी ने युवाओं को सड़कों पर ला दिया है। सोनम वांगचुक इस संघर्ष का प्रतीक बन गए हैं। एक व्यक्ति जो पुरानी परंपराओं को बचाने के साथ साथ नई पीढ़ी को भविष्य की ओर ले जाना चाहता है। सोनम वांगचुक की लड़ाई लद्दाख की आत्मा की लड़ाई है। यह एक ऐसी धरती की कहानी है जो अपने अतीत को सहेजना चाहती है और अपने वर्तमान को सुधारना चाहती है।